full-blown political controversy, viewers, between the Aam Aadmi Party and the BJP. On one hand, you have the Delhi Chief Minister and the Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal, and he himself is putting his image, his credibility online by saying that he has checked the documents, and he's backing Satyendra Jain to that limit, to that extent, viewers. We need to understand. He's backing and taking on the Enforcement Directorate. Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, is saying that he has checked the documents. In other words, he's saying that whatever ED has done is wrong. Yes, I am joined on telephone by a leader. I am just getting a clarity who is joining me. Yes, if I can be told again, who's joining me, please? Yes, absolutely. मेरे साथ बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हैं. कपिल मिश्रा जी, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना पॉलिटिकल करियर लगा रहे, कह रहे हैं भाई सत्येंद्र जैन के डॉक्यूमेंट्स आई हैव चेक्ड, वो कह रहे हैं मैंने चेक करे, सब ठीक है. तो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि ईडी गलत है. कपिल मिश्रा, देखिए, केजरीवाल जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देने के अलावा, क्योंकि पिछले 7 साल से जिस मिनिस्टर को उन्होंने बार बार करप्शन सामने आने के बावजूद अपने साथ रखा है, सत्येंद्र जैन गॉन मतलब केजरीवाल गॉन. ये क्राइम पार्टनर है, ये नेक्सस है, ये एक ही गैंग का हिस्सा है, और सत्येंद्र जैन के तार जाके केजरीवाल से जुड़ते हैं. आज अगर सत्येंद्र जैन का साथ केजरीवाल छोड़ते हैं, तो जब सत्येंद्र जैन अपना मुंह खोलेंगे तो केजरीवाल का भी जेल में जाना तय है. इसीलिए जैसा कोई भी क्रिमिनल करता है अपने साथी को, पार्टनर को बचाने के लिए, एग्जैक्टली वही क्रिमिनल बिहेवियर अरविंद केजरीवाल आज शो कर रहे हैं. आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्रिमिनल बुला रहे हैं कपिल मिश्रा जी. कपिल मिश्रा जी, आप खुद एक वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्रिमिनल बुला रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कपिल जी, वो तो अपना पूरा क्रेडेंशियल लगा रहे हैं सत्येंद्र जैन के पीछे. वो तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स जानते हैं, कुछ गलत नहीं है. इस हद तक बैकिंग दे रहे हैं सत्येंद्र जैन को. कपिल मिश्रा, क्योंकि इस केस को लेकर मैं ईडी में गया था 5 साल पहले, जिस हवाला की बेनामी प्रॉपर्टी के केस में सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट किया है, और ये केस अरविंद केजरीवाल के सामने भी पिछले 5 साल में बार बार आया है. ये अपना क्रेडिबिलिटी दांव पे नहीं लगा रहे हैं, ये अपनी जेल जाने से बचने के लिए इस वक्त सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बोल रहा हूं, मैंने 5 साल पहले कहा था कि बेनामी कंपनी के केस में सत्येंद्र जैन को जेल होगी, और इसी केस में जिस दिन सत्येंद्र जैन ने मुंह खोला उस दिन केजरीवाल को भी जेल होगी. ये करप्ट गवर्नमेंट जो दिल्ली में चली है, उसके सबसे करप्ट मिनिस्टर को ईडी ने पकड़ा है. पूरी दिल्ली को केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार के बारे में मालूम है. आज उनमें से, और बार बार केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को बचाने का काम किया है. आज फिर कपिल मिश्रा जी, मैं आपको रोक रहा हूं. कपिल मिश्रा जी, आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू 1 मिनट के लिए. मैं चाहता हूं आप सीधा आम आदमी पार्टी के विधायक, 1 सेकंड, नरेश बालियान कुछ कह रहे हैं. कपिल मिश्रा जी 30 सेकंड, फोन मत काटिएगा. थैंक यू वेरी मच. नरेश बालियान जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे, वो कह रहे हैं कि ईडी गलत है, वो ठीक है. नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं. नरेश जी. जी बिल्कुल, देखिए ईडी डिपार्टमेंट का जो मिसयूज हो रहा है सारे देश के अंदर, उसके अंदर चाहे तो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, तो इन सब लोगों को, मतलब कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है. सत्येंद्र जैन के केस में कुछ नहीं था, 8 साल से केस चल रहा था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था. केवल और केवल पंजाब का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से बौखला गई है बीजेपी और एजेंसी का मिसयूज कर रही है. इसके अंदर कोई आम आदमी पार्टी के अंदर अगर कोई चीज नहीं, नरेश जी, बट मेरे साथ कपिल मिश्रा है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. नरेश बालियान जी, कपिल मिश्रा आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कपिल मिश्रा अभी कह रहे थे कि उन्होंने खुद कंप्लेंट की थी 5 साल पहले. तो वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन इतने ज्यादा संलिप्त हैं, और ईडी ने नहीं, कोर्ट ने भी तो उन्हें जेल भेजा है, तो कोर्ट के पास प्राइमा फासी डॉक्यूमेंट्स होंगे. ये बीजेपी का पलटवार है. नरेश बालियान जी. नरेश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ जी. नरेश बालियान जी, आवाज आ रही है जी? बीजेपी कह रही है भैया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सब गलत है, लेकिन कोर्ट ने आपके मंत्री को, दिल्ली के मंत्री को जेल भेजा है, तो कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना. देयर मस्ट बी समथिंग. देखिए, जो ईडी ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं वो सारे फेक हैं. ठीक है, आप देख लेना 10 दिन के अंदर अंदर ये
बाहर भी आ जाएंगे सारी चीजें। कुछ जितने भी एमएलए के ऊपर, कितने एमएलए के ऊपर केस हुए हैं, किसी केस में कुछ बिगड़ा किसी का आज तक? मेरे ऊपर 4 मुकदमे थे, कुछ हुआ आज तक? सारे कोर्ट ने बरी कर दिया। और आप देखना इस केस किसकी भी 10 दिन के अंदर अंदर सच्चाई आ जाएगी। और 100% सतेंद्र जैन साहब बिल्कुल निर्दोष है और ये एजेंसी का मिसयूज कर रखा है इन लोगों ने, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपसे बात समझता हूं, लेकिन ये मेरे को बताया जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड इनकम टैक्स केस है श्री जैन पर्टेन टू पीरियड ये 2009 से 2010 के बीच में, जब वो मंत्री नहीं थे। दैट इज द पॉइंट नरेश बालियान जी। जो डिटेल्स निकल के आ रही है ना, वो इतनी पर्टिकुलर है और इतनी स्पेसिफिक है कंपनियों के नाम के हिसाब से। जी, इसी केस की 8 साल से इंक्वायरी हो रही थी। बीच में सतेंद्र जैन साहब को बुलाना भी छोड़ दिया था ईडी ने, लेकिन अब पंजाब का रिजल्ट आया और तो ये पंजाब के रिजल्ट के तुरंत बाद इन लोगों ने इस पे कार्रवाई की है। और कुछ भी नहीं होना इस केस के अंदर, कुछ नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये सब फेक है। 15 दिन के अंदर आप देख लेना कि 15 दिन के अंदर ये केस खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होना इसके अंदर। अच्छा, और नरेश बालियान जी, वन लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी विधायक हैं। नरेश बालियान जी, आप भी विधायक हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता को जवाब सबको देना है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, इसमें ये जो कंपनियों के नाम है, मतलब इतने पर्टिकुलर डिटेल है कि आई हैव टू टेल माय व्यूअर्स नरेश बालियान जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनियां हैं, 16.4 करोड़ है, वो 27 करोड़ कैसे बनता है? मतलब ये बताया जा रहा है। और उससे कैसे कैसे प्रॉपर्टीज, खसरा नंबर, आप कह रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स गलत है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। 100% गलत डॉक्यूमेंट्स हैं। 8 साल से केस चल रहा था, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं मिला। बीच में सतेंद्र जैन साहब को 2-2 साल तक बुलाया नहीं गया। और अगर ईडी के अंदर कुछ पहले कुछ होता तो इतने दिन ढिलाई थोड़ा ही देते। लेकिन अब इन लोगों को पंजाब का और काफी कुछ हिमाचल के प्रभारी हैं सतेंद्र जैन साहब, तो हिमाचल के अंदर इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रभारी को किसी न किसी तरीके से रोक दे, गलत मैसेज जाएगा। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं, देश के लोगों को पता है कि किस तरीके से एजेंसियों का ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। और केवल हिमाचल चुनाव को रोकने के लिए सतेंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया इन लोगों ने। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दैट वाज आम आदमी पार्टी एमएलए नरेश बालियान स्पीकिंग टू रिपब्लिक। समझ गया मैं नरेश बालियान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ही इज सेइंग इट्स नथिंग मोर देन पॉलिटिकल वेंडेटा। ही सेज इट्स बिकॉज Satyendra Jain was responsible of the Himachal Post. But at the end of the day, you need to understand that the kind of documents which are coming, the kind of information which is coming out, its company's name, and then the documents which are coming out are very clear. And it's ED, it's not one political party, viewers, versus the other. But what Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister and the senior most leader of the Aam Aadmi Party had to say, backing Satyendra Jain. Let's listen in to Arvind Kejriwal. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज़ देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है।